एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या ज़िंदगी में मार्क्स ज़रूरी है, या फिर इस सवाल को यूँ बोल सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर कोई अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए क्या मार्क्स ज़रूरी है। तो हमसे अगर कोई बोले कि एक लाइन में आंसर दो, तो हम बोलेंगे हाँ और ना, यस और नो, मतलब यस एंड नो, दोनों सही है, हाँ भी ना भी। कैसे? अब पहले मार्क्स के पहले समझने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी छोटा सा मैं समझा देता हूँ। माइंडसेट टाइप का, मतलब कि ह्यूमन का माइंडसेट कैसे काम करता है। तो मार्क्स के पीछे साइकोलॉजी दो ठो है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा साइकोलॉजी भरा गया है, ऐसा फिट किया गया है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसा पाला है कि मार्क्स ही बहुत ज़रूरी तुम्हारे लिए है, मार्क्स नहीं लाए तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा तुम्हारे बचपन से ऐसे तुम गुजरे हो, मार्क्स सब कुछ है, मार्क्स नहीं ला पाओगे तो तुम भिखारी बन जाओगे, सब्जी बेचने वाले बनोगे। तो अगर ऐसे माइंडसेट के हो तुम, या ऐसे साइकोलॉजी के हो, तो तुम्हारे लिए मार्क्स तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम इस साइकोलॉजी से बाहर निकल चुके हो अभी के वक्त, या निकल जाओगे बाद में, या फिर इसको मानते ही नहीं हो, या फिर तुम्हें पता है कि मुझे फोड़ना है ज़िंदगी में, मैं कैसे करके फोड़ लूँगा, तब तुम्हें मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेकंड साइकोलॉजी वो है कि जिसको पता ही नहीं होता है कि मतलब ही नहीं होता मार्क्स से, स्कूल से, मार्क्स से, समाज से, वो अपने काम में एकदम मस्त होता है। ऐसे लोग कौन होते हैं? और उनको पता भी होता है कि अपने को ज़िंदगी में फोड़ने के लिए कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मार्क्स वार्क्स ज़रूरत नहीं है, कोई कॉलेज ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और ऐसे लोग कौन होते हैं? बहुत सारे लोग हैं। एक लड़के का स्टोरी बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था बेचारा। तो हुआ क्या कि उसके सर और जो थे टीचर्स, वो उसको पढ़ा लिखा एकदम थक गए, मारते पीटते, और आखिरी में उन्होंने हार मान के उनके मम्मी को बुलाया, उसकी मम्मी को बुलाया और बोला कि ऐसा है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, कहीं नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा बहुत कुछ बोला उन्होंने। एक्चुअल में खत लिखा, लेटर लिखा, फेस टू फेस बात नहीं हुआ, लेटर लिखा। और उसमें ये भी था लिखा कि इस बच्चे को अब स्कूल मत भेजिएगा, ये कोई भी स्कूल के लायक नहीं है। तो उसकी मम्मी ने उस बच्चे से एक बात भी ना कहा, और उस पर बोला कि ठीक है, अपना अपने पास रख लिया खत, और अगले दिन से स्कूल नहीं भेजी उससे। तो सिंपल बात है, बच्चा तो पूछेगा कि हमें स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो उन्होंने बस सिंपल बोल दिया कि एक स्कूल से खत आया है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको इस स्कूल की ज़रूरत नहीं है, वो अपने से बहुत बहुत कुछ कर सकता है। तो फिर समय गुजरा, टाइम गुजरा, प्लेस भी गुजरा, सब बदला, और वो बच्चा साइंटिस्ट बन गया, बड़ा हो गया। जब उस बच्चे ने अलमारी खोल के देखा, तो एक वही खत भी गिरा। जब खत खोल के देखा तो एक्चुअल में लिखा ये था कि आपका बच्चा चूतिया है, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा वगैरह वगैरह, और कल से उसको मत भेजिएगा इस चूतिए को। तो उसके आँख से आंसू निकल गया। और ये बच्चा, आप शायद अचंभित नहीं होंगे सुन के, ये बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन था। तो उसकी मम्मी ने ऐसा माइंडसेट उससे भरा, उसके दिमाग में ऐसा साइकोलॉजी भरा कि वो फेलियर नहीं है, वो बिना मार्क्स, बिना स्कूल के बहुत कुछ कर सकता है। उसने किया भी। आज के ज़माने में लाइट जो है उसी का भी है। तो मैं बस एक स्टोरी बता रहा था कि बिना मार्क्स के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन दोस्त, मैं वही बोलूँगा कि तुम्हारा साइकोलॉजी कौन सा है। अगर तुम्हारा साइकोलॉजी पहला वाला है कि नहीं नहीं मेरे लिए मार्क्स से ज़रूरी है, तो तुम्हें मार्क्स पे फोकस करना ही चाहिए, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि अगर तुम्हारा साइकोलॉजी मार्क्स के लिए है, तो मार्क्स तुम्हारा जितना अच्छा आएगा, जितना तुम परफॉर्म करोगे, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सफल होने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस ही ज़रूरी है, और कुछ नहीं। और जिसको मार्क्स से मतलब भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, समझ जाओ, वो फोड़ सकता है दुनिया को अच्छे खासा।
मेरा ये कहने का मतलब भी नहीं कि जो मार्क्स लाते हैं वो मतलब फोड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए फर्स्ट साइकोलॉजी काम करता है। और जो मार्क्स नहीं ला पाता लेकिन उनके दिमाग में जो माइंडसेट है वो अच्छा बना हुआ है, पॉजिटिव माइंडसेट है, उनके लिए सेकंड साइकोलॉजी। बस सिंपल सा बात था। अगर मेरे दोस्त जो इस प्रश्न को उठाया अगर समझ पाया तो अच्छी बात है। शुक्रिया।